हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाना कितना ही आसान है और आज तक जो आप फंसते आ रहे थे उसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, इस तरह के होंगे या इस तरह के होंगे। ना जाने इस तरह के कितने क्वेश्चंस ने आपको डराया होगा। इसके सॉल्व करने के लिए आपने मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे या कई 3 दिन 4 दिन वाले कोर्स किए होंगे, पर इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम्स में आते हैं या आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक नाइटमेयर देके जाता है। यहाँ तक कि मैंने बच्चों से सुना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी एग्जाम्स में करके जाते ही नहीं है, तो बोर्ड के एग्जाम से पहले वो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देते हैं यह कह के कि 4 नंबर ही तो है, नहीं बनाएंगे। तो आप ये 4 नंबर वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के कई क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हर वो कोर्स करने के बाद जब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो मैं मनीष आपका वेलकम करता हूँ मैथमेटिक्स के इस वीडियो में। इसको किस तरह से सॉल्व करना है और जो अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस अप्रोच के बाद ना ही सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक, आप किसी भी बोर्ड के सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को उठाइए और उसे सॉल्व कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के बाद हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पूरा सीरीज चलाएंगे, जिसमें आईसीएसई के सलीना पब्लिकेशन और एमएल अग्रवाल और सीबीएसई के एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन हमारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे आपको दिया जाएगा। आइए देखते हैं। तो कुछ बातें बताने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है और इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, कुछ इस तरीके से मिलेगा कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा, बीच में इक्वल टू साइन होगा। इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सिर्फ प्रूफ टाइप के क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दे देगा और आपको वैल्यूज निकालने पड़ेगा या न्यू नंबर्स निकालने पड़ेगा या इवेल्युएट करने पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वहां पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको प्रूव करना होगा। हम बचपन से प्रूव करते आ रहे हैं, हम जानते हैं एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आप एलएचएस से आरएचएस भी जा सकते हैं और आरएचएस से एलएचएस भी जा सकते हैं। अब मैं एलएचएस चुनूं या आरएचएस चुनूं, ये एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो इसको भी चुनने का एक कंडीशन होता है। आपको देख के बताना है कि कौन सा साइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे, काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे और प्रेजेंस ऑफ रूट्स पे। तो जिस तरफ ज्यादा टर्म्स नजर आएंगे, आपको ज्यादा प्लस माइनस डिवाइड नजर आएगा, आप उस साइड वाले एलएचएस या आरएचएस को चुन के आगे इवेल्युएट करना शुरू करेंगे। या आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं। अगर साइन और कॉस है तो वो सिंप्लीफाइड रेशियोज बना जाते हैं। तो अगर साइन कॉस वाला साइड है तो आप उसे छोड़कर सेक, कोसेक, कॉट या टैन वाला साइड उठाएंगे। अगर रूट्स प्रेजेंट है, तो अगर रूट्स दिया हुआ है तो मैं आपको एम्फेसिस करूंगा कि आप हमेशा रूट वाले साइड को इवेल्युएट करना शुरू करें ताकि आपको नॉन रूट वाला साइड मिल जाए। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। जब आप क्वेश्चंस बताएंगे तो आपको बताना बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये एक सैंपल क्वेश्चन, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप देख के समझ जाओगे कि कौन सा साइड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन ऑपरेशन है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से बोल सकते हो कि मैं एलएचएस को उठाऊंगा और एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो टेकिंग एलएचएस फॉर सिंप्लीफिकेशन। अगर इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी लगभग बराबर नजर आ रही है आपको, नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी लगभग बराबर सेम है, और यहाँ पे साइन का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे कोसेक का इस्तेमाल हुआ है। तो इस केस में हम कोसेक को लेके आगे बढ़ेंगे ताकि हम साइन तक पहुंच सके। कोसेक जो है वो साइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो इस केस में हम आरएचएस को उठाएंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये बस एक एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करते हैं और अपना एलएचएस या आरएचएस चुनते हैं आंसर सॉल्व करने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं उसको बताने से पहले एक कुछ टूल्स होते हैं। अब टूल्स समझ लीजिए एक हथियार है जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कितने भी स्टेप्स बता दूं, अगर आपको इन टूल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला जो टूल होता है वो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप।
यानी आपको पता होना चाहिए कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगला टूल है कोशेंट रिलेशनशिप का मतलब टैन जो होता है वो होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, कॉट जो होता है वो होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो ये रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं स्क्वायर रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो एक्चुअली ये जो स्क्वायर रिलेशनशिप है यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। तो हमारा पहला आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस आइडेंटिटी को मैं दो और तरीके से प्रूव कर सकता हूं। तो अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पहले आइडेंटिटी से मैं दो या कह लीजिए तीन अलग अलग इक्वेशंस को या आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकता हूँ। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको तीनों आइडेंटिटी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब अगेन अगर इसको मैं LHS और RHS को शिफ्ट करूं तो मैं देख सकता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगेन जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको तीनों तरह के रिलेशनशिप के बारे जानकारी होनी चाहिए और आपके दिमाग में ये रिलेशनशिप फिक्स रहने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली ये रिलेशनशिप आएंगे और आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अगेन पिछले दोनों आइडेंटिटी की तरह अगर मैं इसे भी थोड़ा सा ट्विस्ट करूं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों भी आपको याद रखना है। तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन होते हैं और उससे डिराइव होने वाले अलग अलग आइडेंटिटीज कुल मिला के 9 होते हैं। तो ये 9 आइडेंटिटी आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने जाए तो इन 9 आइडेंटिटी को अपने दिमाग में सबसे पहले फीड कर ले, उसके बाद ही क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। इसके बाद जो अगला टूल है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये आपने क्लास 8 या 9 में पढ़ रखा है। ये कुछ कॉमन आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है ये आपको याद होना चाहिए, न सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बल्कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा। तो हमेशा ये क्लास 8 में पढ़ते हैं कभी ध्यान नहीं देते, तो मैं प्रेशर कर रहा हूँ या मैं आपको एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आप इन आइडेंटिटीज को जरूर याद रखें। इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम सबने पढ़ा था, अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये कोई जनरल फॉर्म, अगर ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये कोई जनरल फॉर्म मैंने निकाला था कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है ना कि इस रेशियो में, साइन कॉस जैसे एग्जांपल है, अगर किसी भी 6 फॉर्म में अगर आप आके फंस जाते हो, अब मान लीजिए कि मेरा ये वाला फॉर्म साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1, इसकी जगह कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस 1 भी हो सकता है, tan ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan ए प्लस 1 भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और आपको इन 6 में से कोई एक फॉर्म मिल जाए तो वहां पे आप फंस जाते हो और आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको इस तरह का कोई फॉर्म मिलता है इन 6 में से कोई, तो वहां पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे आप रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए और रैशनलाइजेशन लगाने के बाद आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 टाइप जो है मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस पे मैंने डिराइव किया है, मे भी एक दो फॉर्म और हो सकते हैं। अब आते हैं कॉमन टिप पे। तो ये कॉमन टिप आपको किसी किताब में या किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये जस्ट कि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कहाँ फंसते हैं, तो उसको मैंने आसान करने के लिए आपके लिए 2 टिप निकाला है। तो कह लीजिए एक सलाह है कि जब भी आप उस तरह की सिचुएशन में आएंगे तो आपको क्या करना है। तो जो पहला टिप है मेरा वो है कन्वर्ट द रेशियो इनटू सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो। मतलब अगर 2-3 रेशियोज दिए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे प्रोसीड करना है, तो सबको उठा के एक जैसे रेशियो में कन्वर्ट, उससे बहुत मदद मिलती है हमें।
फॉर एग्जाम्पल tan थीटा प्लस cot थीटा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि tan थीटा और cot करे क्या आगे, तो हम जानते हैं cot थीटा क्या होता है 1 by tan थीटा, अभी हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो tan थीटा मेरा एलसीएम हो जाएगा और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल है और आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका एक ही टिप है कि सबको एक जैसे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। दूसरा टिप है गेट कॉमन टर्म्स टुगेदर। अगर आपको बहुत सारे टर्म्स एक जैसे दिखते हैं तो उसको एक जगह कॉमन निकालो। जैसे ही आप कॉमन निकालोगे आप देखोगे कोई ना कोई आइडेंटिटी या कोई ना कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होगी और आप उसको सॉल्व कर सकते होगे। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा ये कोई भी आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं, पर अगर मैं इसमें देखूं कि दोनों ही टर्म में साइन थीटा कॉमन है तो मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि कैसे हम कॉमन टर्म्स, तो एक जैसे टर्म्स को अगर कॉमन ले लें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हम आराम से बना सकते। तो ये अभी तक था कि टिप्स क्या है, टूल्स क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मैथमेटिक ऐसा कौन सा मेथड आपको बता रहा है जिससे आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो मैथमेटिक अप्रोच है क्या? तो ये सिंपल सा अप्रोच है जो हम लोगों ने डिराइव किया। तो कह लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी खोजनी। जैसे ही आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी खोज ली आप वहां उसकी वैल्यू को पुट कर दो। अब अगर आपको आइडेंटिटी मिली है तो आप आगे बढ़िए, अगर नहीं भी मिली है तो भी आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़िए। आगे क्या करना है आपको, सभी चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। सेक हो, सेक कॉट हो, टैन हो, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हो, आप सभी चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए उसके बाद जब आप थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे, एलसीएम लेंगे या कॉमन निकालेंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही होगी। अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है अप्लाई कीजिए उसे, अप्लाई करने के बाद आगे बढ़िए। अगर नहीं भी बन रही है तो भी आप आगे बढ़िए। अगला है रैशनलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में, तो फिर आप देखो कि रैशनलाइजेशन वाला कोई टर्म बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो अप्लाई करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं बन रहा है तो भी आप आगे बढ़ो। फिर देखो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है क्या। तो ये जो एक साइकिल है ये कंटिन्यू है, ये चलता रहेगा। तो आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 आप इस 4 स्टेप्स के बीच में घूमते रहेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस आपको मिलता है तो आप बहुत सारा अप्रोच सोचते हैं कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपने क्या किया है, अप्रोच को एक चैनलाइज्ड फॉर्म में डाल दिया कि आप यही 4 अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे। या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी खोजेंगे, फिर आप साइन क्रॉस में तोड़ेंगे, फिर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी खोजेंगे और नहीं मिला तो रैशनलाइज करेंगे। आप देखेंगे कि इन 4 मेथड्स में जब आप अप्लाई करते जाएंगे एक के बाद एक सीक्वेंस में, कह लीजिए एक लूप में शुरू हुआ खत्म हुआ, फिर शुरू हुआ फिर खत्म हुआ, तो आप देखेंगे कि बड़े आराम से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड को यूज करने का तरीका मैं आपको अगले में बताता हूँ। एक वर्किंग एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 sec स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमेशा प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो हम LHS को लेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। क्यों? ऑब्वियसली मेरा जो LHS है वो RHS से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने LHS को उठा लिया। अब मेरा पहला स्टेप क्या था, याद कीजिए मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करना है आपको। 1 माइनस tan a कोई आइडेंटिटी नहीं होती, 1 प्लस tan a कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी मतलब स्क्वायर रिलेशन, यहाँ पे कहीं भी आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, होल स्क्वायर जरूर है लेकिन स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही हो तो लगाओ, नहीं लग रही तो नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप था कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। अब मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं जानता हूँ tan a क्या होता है sin a by cos a, ये मेरा क्वोशिएंट रिलेशनशिप का है। तो
tan a हो गया sin a by cos a, यहाँ पे भी tan a हो गया sin a by cos a। अब मैं यहाँ पे LCM ले लूँ, तो ये मेरा LCM बन जाएगा cos a, ये बन जाएगा cos a minus sin a by cos a का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी LCM हो जाएगा cos a मैंने LCM ले लिया तो बन जाएगा cos a plus sin a डिवाइडेड बाय cos a का होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप था एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये मुझे मिल रहा है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं ये फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पीछे cos a था तो cos a का स्क्वायर, यहाँ पे cos a था तो cos a का स्क्वायर। तो हमने अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब इसे इवेल्युएट करते हैं थोड़ा सा। तो इन दोनों में cos स्क्वायर a कॉमन था, तो मैंने cos स्क्वायर a कॉमन निकाल लिया, बाकी टर्म्स ऐड हो जाएंगे। cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a sin a प्लस sin स्क्वायर a, यहाँ से cos स्क्वायर a 2 cos a sin a और sin स्क्वायर a। अब मैं देखूंगा कि माइनस 2 cos a sin a और प्लस 2 cos a sin a अवेलेबल है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इन्हें कैंसिल कर दूंगा। इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। अब मेरा अगला स्टेप था रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्म्स अवेलेबल है, वैसे कोई फॉर्म मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसे रैशनलाइज नहीं करूंगा। रैशनलाइज नहीं करूंगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप अगेन चला जाता है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब मुझे साफ साफ आइडेंटिटी नजर आ रही है। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या हो जाता है, 1 हमने पढ़ा था, तो ये वाला बन गया 1, अगेन ये वाला बन गया 1, और नीचे है cos स्क्वायर a। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, और मैं जानता हूँ sec a क्या होता है 1 बाय cos a, तो 1 बाय cos स्क्वायर a बन जाएगा sec स्क्वायर a, और यही मुझे RHS में प्रूव करना था। तो मैंने बड़ी आराम से LHS से RHS प्रूव कर दिया, और मैंने कोई भी अलग या बहुत आउट ऑफ द वर्ड मेथड इस्तेमाल नहीं किए। जो 4 आपको बताया था उसी पे चलता रहा और सीधे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आने वाले जो सॉल्यूशंस होंगे मैं इसमें और क्लियरली समझाऊंगा आपको इस मेथड को कैसे इस्तेमाल करना है। और आप भी जब घर पे प्रैक्टिस करें किसी भी क्वेश्चन को, तो ये एडवाइस है कि आप इस मेथड से प्रैक्टिस करें, ताकि जो एक कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन को बनाने का वो आपके अंदर आ जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथमेजिक। हैव अ ग्रेट डे।